हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज बच्चों हम सीखेंगे कॉमन फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? HCF। तो हायर कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? वो ग्रेटेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर विच इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स, जो दो या दो से ज़्यादा दिए हुए नंबर्स का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। दो नंबर भी दे सकते हैं, तीन या चार नंबर भी दे सकते हैं। तो उन नंबर्स का जो एक कॉमन फैक्टर होता है और वो सबसे बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट होता है, उसे कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम पहले सीखेंगे फैक्टर्स निकालना, कॉमन फैक्टर्स निकालना और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF आप तीन मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 32। तो फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? वन सबका फैक्टर होता है क्योंकि एक इवन नंबर है, सो 2। 4 + 2 मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स सिखाए हैं, जिन्होंने नहीं सीखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक लें और उससे सीखें। तो 4 + 2 कितने हुए? 6 है, तो फिर 3 का भी है, 4 का भी है एंड 6 का है, 6 4 ज़ा, ओके। 8 का भी है क्योंकि 2 और 3 का है, इसलिए 6 का भी है। 8 का है क्योंकि 8 के टेबल में भी आता है। अब सीधे किसका होगा? 12 और फिर नंबर इटसेल्फ। पेयर्स बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ओके। चाहे आप पेयर्स बनाकर कीजिए या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब है फैक्टर्स ऑफ 32। 1 क्योंकि ये इवन नंबर है, सो 2। 3 में नहीं आएगा, 4 और 2 में आ रहा है ऑलमोस्ट, तो 8 में भी 8 4 ज़ा 32, ओके। 16 2 ज़ा 32 एंड 32 अपने ही टेबल में। अब इसके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 6 नहीं है, 8 दोनों में है, यहाँ 12 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 16 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 24 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 32 है बट यहाँ नहीं है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मिल गए हमें। कौन कौन से हैं? 1 2 4 एंड 8। कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं इसके? 1 2 4 8। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है हमारे पास? 8। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है इसमें? 8। तो हमसे क्या पूछा गया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमारा कौन हुआ? 8। तो इसका HCF कौन हुआ? 24 एंड 32 का 8। अच्छा, छोटी डिजिट्स को तो हमने देख लिया कि मोस्टली 100 तक सब निकाल ही लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बट जहाँ पर डिजिट्स बड़ी आती हैं वहाँ हम सेकेंड एंड थर्ड मेथड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड मेथड, उसमें है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसका, जो भी डिजिट्स हमें दी हुई होती हैं, और उसके बाद हम उसका HCF निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया है फाइंड HCF ऑफ 36 एंड 40। तो 36 ले लिया। अब 36 इवन नंबर है तो 2 के टेबल से डिविजिबल है, ओके। 2 18 ज़ा 36 या 18 2 ज़ा 36 होते हैं, ईजिली निकाल लूँ। अब 18 भी डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है? 8 है, इवन नंबर है। 2 9 ज़ा 18। अब 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम कौन सा लेंगे? 3 3 ज़ा 9। फिर से लेंगे 3 1 ज़ा 3। ऐसे ही 40 के निकाल लेंगे क्योंकि एक 0 इवन नंबर है, तो 2 से। अच्छा, इसमें ना स्टार्टिंग हम छोटे नंबर से ही करते हैं। ये नहीं है बीच में आपने कि 40 है तो मैं चल 10 से निकाल लेता हूँ, या 40 है मैं 5 से निकाल लेता हूँ क्योंकि लास्ट में 0 दिया हुआ है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर इवन नंबर दिया हुआ है तो आप 2 से स्टार्ट करिए, देन 3 से चेक करिए, 4 5 6 ऐसे चेक करते हुए चलिए। तो 2 20 ज़ा 40। नेक्स्ट फिर इवन नंबर है,
2 10 ज़ा 20, फिर इवन नंबर है, 2 5 ज़ा 10, अब 5 के ही टेबल से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। अब हम इसके फैक्टर्स जो जो आए हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स वो लिख लेते हैं। ओके, तो क्या आया है हमारा 2, 36 का क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 3। तो हमने इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम फैक्टर्स ऑफ 36 निकाल लेते हैं। 36 के फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 40 के फैक्टर्स देख लेते हैं, क्या क्या आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, इसमें से कौन कौन कॉमन है 2 2 2 2, यहाँ 3 है डबल, यहाँ पर 2 एंड 5 है, दोनों ही मिसमैच हो रहे हैं। एक और 2 नहीं है इसमें, एक और 5 नहीं है इसमें, और इसमें 3 नहीं है। तो हमारे पास कितने कॉमन फैक्टर्स आ गए 2। तो यहाँ आ गया 2 इंटू 2। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे HCF निकालने के लिए। HCF 36 एंड 40 क्या होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर क्या होगा 4। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 4, क्योंकि हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या निकले थे 2 इंटू 2। हमारे कॉमन फैक्टर्स निकले थे 2 इंटू 2। सो HCF ऑफ 36 एंड 40 इज 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा HCF है 4। ओके, है हमारा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड होता है बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में मैंने आपको ईजिली समझाने के लिए स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। सपोज 2 नंबर्स आर गिवन, मान लीजिए आपको 2 नंबर दिए गए हैं। डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर वन। तो जो बड़ा नंबर होगा उसे डिवाइड करेंगे किससे, जो नंबर छोटा है, जो स्मॉलर है। बड़े नंबर को छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे। सेकेंड, द नेक्स्ट है आपका डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा उसे फिर से डिवाइज़र, जो रिमाइंडर होगा उससे डिवाइज़र, जो पहले वाला डिवाइज़र था जिससे आपने डिवाइड किया था, समझ रहे हैं ना डिवाइज़र क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। तो डिवाइज़र्स को हम फिर से उस रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपका गो ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। कब तक डिवाइड करते जाना है हमें, जब तक कि रिमाइंडर लास्ट में 0 ना आ जाए। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको उस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है, और जब 0 आ जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, तब आपको रुकना है। फोर्थ स्टेप है आपका देन द लास्ट डिवाइज़र इज़ द रिक्वायर्ड HCF। जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो क्या होगा HCF होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा वो HCF होगा। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द HCF ऑफ 12 इन 18। देखिए कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। अब बताइए बिगर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो स्मॉलर है हमारा 12 एंड बिगर है 18। तो 12 1 ज़ा 12, 18 में से 12 गया, कितने बचे आपके 6। ओके, अब जो ये 6 बचा है इसको क्या करना है हमें, ये क्या था डिवाइज़र, ये कौन था डिविडेंड। तो इन डिवाइज़र्स को, इस डिवाइज़र को हम अंदर ले आएंगे यहाँ डिविडेंड की जगह। ओके, और जो ये रिमाइंडर बचा है इससे इसको डिवाइड कर देंगे। सो 6 2 ज़ा 12, ये ख़त्म, 0 आ गया यहाँ पर। 12 में से 12 गया, कितने आए 0। तो हमें क्या करना है, जो स्मॉलर नंबर है उससे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, बिगर नंबर को करना है। जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर से डिवाइज़र को हमें डिवाइड करना है, और ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो अब हमारा आंसर आ चुका है। इसमें आंसर कौन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट डिवाइज़र इज़ द रिक्वायर्ड HCF ऑफ द गिवन नंबर। तो कौन है इसमें आंसर, तो आंसर इज 6। आंसर कौन है 6, लास्ट डिवाइज़र कौन है 6। सो हम आंसर लिखेंगे हैंस
the HCF of 12 and 18 is 6. ओके, एक और करके देखते हैं, वो थोड़ा बढ़ा लेते हैं डिजिट्स को. अब है हमारे पास 144 एंड 180. तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, बिगर नंबर को डिविडेंड की जगह लिखना है और डिवाइज़र की जगह स्मॉलर नंबर लिखना है. सो 144 1 सा 144 माइनस कीजिए, कैरी लिया आपने, 10 में से 4 किया 6 बचे, 7 में से 4 किया 3 बचे. अब हमारे पास क्या आया है 36. क्या आया है हमारे पास 36. इसको जो हमारे पास रिमाइंडर है फिर से ऐसे डिवाइज़र बना दीजिए और यहाँ पर 144 को अंदर लिख दीजिए डिविडेंड बनाकर. अब 36 के टेबल में 144 आप डिवाइड करके देख लेना, मुझे तो आता है 4 ज़ा 144 माइनस 4 में से 4 0 0 एंड 0. आंसर क्या आ रहा है हमारा 36. जब 0 आ गया तो हमारा ख़त्म और हमारा आंसर HCF कौन हुआ 36, क्योंकि ये लास्ट डिवाइज़र है. जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही HCF होता है. तो हम लिखेंगे हैज़ द HCF of 144 and 180 is 36. 36 वो नंबर है जिससे 144 और 180 दोनों ही डिवाइड हो सकते हैं. बट वो कौन सा नंबर है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. फैक्टर इसके बहुत सारे निकलेंगे बट हमें क्या बताना है, हमें उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ढूंढना था. तो ये मेथड हम मोस्टली बड़ी डिजिट्स में यूज़ करते हैं और फैक्टर्स वाला मेथड हम स्मॉलर डिजिट्स में यूज़ कर सकते हैं. बड़ी बिगर डिजिट्स हैं तो ये दोनों मेथड जो लास्ट के सेकेंड एंड थर्ड मेथड है वही आप यूज़ करो, उससे ईजिली आपको आंसर. हाँ तो बच्चों, आगे मेरा वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और जिसको जो समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दे रखे हैं, आप उससे मेरे और वीडियोस देख सकते हैं या मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ओके, stay safe, stay healthy and stay home. Bye.